दोस्तों, एक लड़का एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो लड़का उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन दोस्तों, लड़की के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि लड़का कोई काम काज नहीं करता था और लड़की के घर वाले ज़बरदस्ती उसकी शादी किसी लड़के से करवा देते हैं। दोस्तों, वो लड़की अपने ससुराल में तो चली जाती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, जब 6 महीने का वक्त गुजरता है, तभी लड़की अपने प्रेमी को फ़ोन करके बताती है कि मेरे पति कुछ दिन के लिए घर से बाहर गए हुए हैं, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ सकते हो। अब दोस्तों, वो लड़का तुरंत तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। अब दोस्तों, वो लड़का रात के 9 बजे के आसपास उस लड़की के घर पर जाता है और उसके कमरे में घुस जाता है और पूरी रात उस लड़की के साथ वक्त गुजारता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और जब दोनों लोग थक जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सुबह होता है ना, तो सुबह में एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसको सुनने के बाद आपका दिल एकदम से दहल जाएगा। दोस्तों, वो लड़का रो रो कर गाँव वालों के सामने अपने जान को बचाने की भीख मांगने लगता है और वो लड़की भी अपने आप को बचाने की भीख मांगने लगती है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसा ही मैं रोज़ रोज़ आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना बलिया जिले के रसना शहर का है और जो लड़का है उसका नाम दीपक है, उसकी उम्र 22 साल के आसपास है और जो लड़की है उसका नाम अमृता है, जिसकी उम्र 19 से 20 साल के आसपास है। दोस्तों, अमृता अपने गांव से रसना पढ़ाई करने के लिए जाती थी, तो दीपक जो है ना उसका पीछा किया करता था, उसको पटाने की कोशिश किया करता था। पहले तो अमृता उसको भाव नहीं देती थी, लेकिन 1 महीने के अंदर दीपक की जो मेहनत है उसकी सफलता रंग लाती है और दीपक क्या करता है कि अमृता को पटा लेता है। दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगता है। दोस्तों, उस समय अमृता के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। अमृता अपने गांव से साइकिल से रसना पढ़ने के लिए जाती थी, तो दीपक भी बाइक से उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ जाता था स्कूल तक उसको छोड़ने के लिए और उससे बातचीत करता था। लेकिन दोस्तों, दीपक के माता पिता बहुत गरीब हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का खर्च निकालते हैं और दीपक एकदम से निठल्ला है, कोई काम काज नहीं करता है। अमृता के माता पिता भी बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन वो लोग इतना पैसा कमा लेते हैं कि अपने परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। दोस्तों, कभी कभी अमृता जब स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाती थी तो अक्सर अपनी माँ के फ़ोन से दीपक से बातचीत किया करती थी और कभी कभी अमृता की माँ पूछती भी थी कि बेटी तुम किससे बात करती हो, तो अमृता कहती थी कि माँ ये मेरा दोस्त है और ये मेरी बहुत मदद करता है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो दोस्तों, अमृता की माँ भी कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे इन दोनों के बीच में बातचीत करने का जो सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा था। अब दोस्तों, अमृता की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, तब जो अमृता है अपने घर पर रहने लगती है, अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है। तब भी दोस्तों, एक दिन अमृता दीपक से फ़ोन पर बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि अगर मेरे पास मेरा पर्सनल मोबाइल फ़ोन होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ रात को तो अक्सर किसी ना किसी का फ़ोन आ जाता है, तो मम्मी को मोबाइल देना पड़ जाता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तब दोस्तों, दीपक कहता है कि ठीक है, मेरे पास कुछ पैसा है, मैं तुम्हारे लिए एक सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद कर दे रहा हूँ, तब तक तुम काम चलाओ, बाद में एक नया मोबाइल फ़ोन खरीद लेंगे। तब दोस्तों, अमृता कहती है कि ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे तो बस तुमसे बात करने के लिए एक छोटा सा मोबाइल चाहिए। अब दोस्तों, क्या करता है जो दीपक है ना, वो अपने ही दोस्त से उसका सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद लेता है और खरीदने के बाद ले जाकर अमृता को दे देता है। लेकिन जब दीपक अमृता के घर पर मोबाइल देने के लिए जाता है तो वहां पर दीपक अमृता की मां से भी मुलाकात करता है। और दोस्तों, मैं आप लोग को साफ साफ भाषा में बता दूं कि अमृता की मां भी ये जानती थी कि अमृता दीपक से प्यार करती हैं और अमृता उससे शादी भी करना चाहती है। ये सारी बातें उसकी मां को पता थी, इसीलिए अमृता की मां दीपक का विरोध नहीं करती थी। और कभी कभी अमृता के पिताजी जब घर पर नहीं रहते थे तो दीपक घर पर आता था, अमृता की माँ से भी मिलता था, अमृता से भी मिलता था, खाना पीना खाता था, कुछ सामान देना होता था तो सामान देता था और फिर वहाँ से चला जाता था। इस तरीके से इन लोग की ज़िंदगी गुजर रही थी। तभी दोस्तों, अमृता के पापा सोचते हैं कि हमारी लड़की बड़ी हो गई है, पढ़ाई लिखाई भी उसकी पूरी हो चुकी है, कब तक ये घर पर ऐसी बैठी रहेगी, क्यों ना इसकी शादी करवा दिया जाए। अब दोस्तों, यही सब सोचते सोचते अमृता के पिताजी क्या करते हैं कि रसना से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक सणौली गांव पड़ता है, वहां पर जाते हैं और वहां पर एक लड़का देखते हैं, तो वो लड़का उनको पसंद आ जाता है और उस लड़के से अमृता की शादी वो तय कर देते हैं। दोस्तों, उस लड़के का नाम जितेंद्र होता है और जितेंद्र विदेश में रहकर नौकरी करता था और कुछ महीने पहले ही अपने गांव पर आया था। अमृता के पापा उस लड़के को देखते हैं
तो लड़का दिखने में शरीर से अच्छा खासा था, नशा पता भी नहीं करता था, उसके परिवार के लोग भी अच्छे थे, लेकिन उसके पिताजी नहीं थे। उसके पिताजी 10 साल पहले ही गुजर चुके थे और उसकी जमीन जायदाद भी थी अच्छी खासी। तो दोस्तों अमृता के पिताजी को लड़का पसंद आ जाता है और फिर लड़की दिखावटी का तारीख भी रख दिया जाता है। लेकिन जब अमृता के पापा घर पर आकर बताते हैं कि अमृता की शादी मैं तय कर दिया हूं, तो दोस्तों इस बात को सुनकर अमृता बहुत परेशान हो जाती है और अपनी मां से कहने लगती है कि मां, मैं दीपक से शादी करूंगी और दीपक के अलावा किसी दूसरे लड़के से शादी नहीं करूंगी। अगर आप लोग मेरी जबरदस्ती शादी करवाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन दोस्तों जो अमृता की मां थी ना, वो अमृता को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हैं और अमृता की मां अमृता से कहती हैं कि बेटी देखो, जिस लड़के से तुम्हारी शादी तय हुई है वो लड़का बहुत अच्छे परिवार का रहने वाला है, पैसा भी अच्छा खासा कमाता है, उसके पास जमीन है, जायदाद है। तुम चुपचाप आंख बंद करके उस लड़के से शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। और रही बात दीपक की, तो दीपक कुछ काम भी नहीं करता है, पैसा भी नहीं कमाता है, पता नहीं वो तुमको खुश रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए जो रिश्ता है बहुत अच्छा है। अगर तुम इस रिश्ते को ठुकराओगी तो एक बात तुम समझ लेना कि तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारोगी। लेकिन दोस्तों अमृता जिद पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, अगर मैं शादी करूंगी तो मैं दीपक से ही शादी करूंगी, उसके अलावा किसी दूसरे लड़के से शादी नहीं करूंगी। अब दोस्तों इसी बात पर घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और जो अमृता है ना, वो खाना पीना भी छोड़ देती है। 1-2 दिन बाद ये सारी बातें अमृता के पापा को पता चल जाती है कि उनकी लड़की किसी और लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो दोस्तों उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अमृता को बहुत ही ज़्यादा मार देते हैं, उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन लेते हैं, उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब दोस्तों अमृता जो थी ना, वो चाह कर दीपक से बात नहीं कर पा रही थी और ना ही उसको कुछ बता पा रही थी कि उसके साथ ये सब हो रहा है और घर के लोग नहीं चाहते हैं कि वो उससे शादी करे। अब दोस्तों धीरे धीरे करके 4-5 दिन का वक्त गुजर जाता है। तो 4-5 दिन बाद उसके दिखावटी की तारीख भी नजदीक आ जाती है और अमृता के पापा अमृता को लेकर रसना की नाथ बाबा के मंदिर पर जाती हैं और वहां पर दोनों परिवार के लोग आते हैं, देखा देखौटी होती है, बातचीत होती है। तो जितेंद्र कहता है कि मुझे लड़की पसंद है, लड़की में कोई कमी नहीं है। और जब अमृता से पूछा जाता है तो अमृता भी कहती है कि हाँ मुझे लड़का पसंद है, तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस समय अमृता के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया था कि तुम वहां पर कोई उल्टी सीधी बातें मत करना, जो तुमसे पूछा जाएगा उसका साफ साफ जवाब देना। इसलिए दोस्तों अमृता वहां पर बोली थी कि हाँ मुझे लड़का पसंद है और मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है शादी करने में। अब दोस्तों इस तरीके से वहां पर पूरी फैमिली बहुत खुश हो जाती है और नाथ बाबा के मंदिर पर ही जब दोनों की दिखावटी खत्म हो जाती है तो दोनों की शादी की तारीख भी उसी दिन रख दी जाती है। लेकिन दोस्तों इस शादी से ना अमृता खुश नहीं थी, अपने घर वालों के दबाव में आकर बस वो ये शादी कर रही थी और ये शादी करने के लिए मान गई थी। अब दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो 2 महीने बाद धूमधाम से अमृता और जितेंद्र की शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद अमृता अपने ससुराल जाती है और जहां पर अमृता का ससुराल था उस गांव का नाम सड़ौली था। दोस्तों शादी होने के बाद अमृता जितेंद्र के साथ बहुत खुश थी और दीपक को भूल चुकी थी। लेकिन शादी को जैसे ही 6 महीने गुजरते हैं तो 6 महीने बाद जितेंद्र फिर से दुबई चला जाता है अपना कामकाज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों वो पहले से ही दुबई में रहकर काम करता था और पैसा कमाता था और कुछ दिन की वो छुट्टी लेकर आया था। जब उसकी छुट्टी पूरी हो जाती है तो 6 महीने बाद वो फिर से दुबई चला जाता है। जब जितेंद्र दुबई चला जाता है तब अमृता अपने सासू माँ के साथ घर में अकेली रहने लगी थी। दोस्तों जितेंद्र अमृता को एक नया मोबाइल फ़ोन खरीद कर दिया था ताकि वो दुबई से फ़ोन से वीडियो कॉल करके उससे बातचीत कर सके। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे अमृता को दीपक की याद सताने लगती है, क्योंकि दोस्तों वो घर पर एकदम से अकेली पड़ चुकी थी और जब भी अमृता अपने पति से वीडियो कॉल पर फ़ोन करके बात करके फ़ोन रखती थी तो अक्सर दीपक के बारे में सोचने लगती थी। अब दोस्तों यही सब सोचते सोचते एक दिन अमृता क्या करती है कि दीपक के मोबाइल पर फ़ोन करती है और जब दीपक को पता चलता है कि अमृता की शादी हो चुकी है और उसकी शादी रसना से 10 किलोमीटर की दूरी पर सड़ौली गांव में हुआ है तो दीपक एकदम से फ़ोन पर ही फूट फूट कर रोने लगता है और अमृता से मिलने की जिद करने लगता है। दोस्तों दीपक अमृता से कहता है कि तुम्हारा पति कहाँ है? तब अमृता कहती है कि मेरे पति दुबई चले गए हैं और वो दुबई में रहकर काम करते हैं, अब जब चले गए तो वो 2 साल बाद घर वापस आएंगे। अब दोस्तों जब दीपक को ये बात पता चलता है कि उसका पति दुबई में रहता है, दुबई में नौकरी करता है और 2 साल बाद वो घर पर आएगा तो दीपक इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। दीपक अमृता से कहता है कि आज रात को मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। तब दोस्तों अमृता दीपक से कहती है, उसको बहुत मना करती है और कहती है कि नहीं तुम यहाँ पर मत आना, अगर किसी को कुछ पता चल जाएगा तो यहाँ पर सबकी बहुत बदनामी होगी, हमारे भी बदनामी होगी। जब मैं अपने मायके आऊँगी मम्मी पापा के घर पर
तो वहां पर आकर तुमसे मिलूंगी। लेकिन दोस्तों दीपक एकदम से जिद पकड़ लेता है, कहता है कि नहीं, मैं आज रात को तुमसे मिलने के लिए वहां पर आऊंगा। अब दोस्तों अमृता भी बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती है और वो दीपक का विरोध नहीं कर पाती है, दीपक की बात को उसको मानना ही पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों जब रात को 9 बज जाता है तो दीपक चुपके से अमृता के घर के अंदर घुस जाता है और उसके कमरे में जाकर छुप जाता है। इधर अमृता अपनी सासू माँ के साथ किचन में खाना बनाती है और फिर सासू माँ को खाना खिलाने के बाद उनको सुला देती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है और दीपक के साथ मौज मस्ती करने लगती है। एक दूसरे से प्यार भरी बातें ये लोग करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते हैं। और जब दोनों लोग थक जाते हैं तो दोस्तों दोनों लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब सुबह होता है तो अमृता अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर दरवाजे पर गांव के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उस समय सुबह के 7 बज रहे थे और काफ़ी ज़्यादा उजाला हो चुका था। तब दोस्तों अमृता बहुत ज़्यादा परेशान जाती है और सोचने लगती है कि दरवाजे पर ये सभी लोग बैठे हुए हैं तो दीपक यहाँ से बाहर कैसे निकल पाएगा। यही सब सोचकर अमृता बहुत ज़्यादा परेशान जाती है और फिर दीपक के पास जाती है, दीपक को बताती है कि दीपक घर के बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि वो लोग अभी यहाँ से जाएंगे, तो तुम यहाँ से कैसे निकलोगे। तब दोस्तों दीपक अमृता से कहता है कि देखो अमृता, कुछ परेशान होने की बात नहीं है, मैं चुपचाप तुम्हारे कमरे में सोया हुआ हूँ, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दूंगा और जब शाम होगा तो निकल जाऊंगा। अब दोस्तों जो दीपक था ना वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। उसको नहीं पता था कि अगले ही पल में उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। दीपक नम्रता के कमरों में छिपा हुआ था और अंदर से दरवाज़ा बंद किया हुआ था। लेकिन जब नम्रता सुबह सुबह उठकर नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है तो नम्रता की सास उठती हैं और नम्रता के कमरे में झाड़ू लगाने के लिए जाती हैं। लेकिन जब दरवाज़ा खोलती हैं तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। बाहर से तो दरवाज़ा खुला हुआ था लेकिन अंदर से वो दरवाज़ा बंद कोई कर रखा था। अब दोस्तों नम्रता की सास अपने घर के बाहर से कुछ लोगों को बुलाती हैं और कहती हैं कि देखो ना, ये दरवाज़ा तो बाहर से खुला हुआ है, ये दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा है। अब दोस्तों वो लोग धक्का मारते हैं, धक्का मारकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। और जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो वो लोग नम्रता की सास से कहते हैं कि दादी, हमको ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर है और अंदर से इस दरवाजे को बंद किया है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर सोचने वाली बात ये भी थी कि अंदर से दरवाज़ा कौन बंद कर सकता है, क्योंकि नम्रता तो बाथरूम में थी और नम्रता की जो सास थी वो वहाँ पर सामने उन लोग के खड़ी थी, तो दरवाज़ा कौन बंद कर सकता है। अब दोस्तों सभी लोग मिलकर दरवाज़ा तोड़ते हैं और जब सभी लोग उस रूम के अंदर जाते हैं तो रूम के अंदर दीपक को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग दीपक को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसकी खूब पिटाई होती है। उसको इतना ज़्यादा मारा जाता है कि जो दीपक है ना वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। दोस्तों जब दीपक रोने लगता है ना तो उसके रोने की आवाज़ जब अमृता सुनती है तो वो जल्दी जल्दी नहाकर अपना कपड़ा पहनती है और बाथरूम से बाहर निकलती है तो अपनी आंखों के सामने दीपक को पिटाता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दोस्तों अमृता बहुत ज़्यादा डर जाती है और चुपचाप एक कोने में खड़ी हो जाती है। उसके बाद सभी लोग मिलकर दीपक की बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं, इतना ज़्यादा पिटाई करते हैं कि उसका सर जो है वो फट जाता है, खून निकलने लगता है और उसका जो चेहरा जो थोबड़ा है वो एकदम से बिगाड़ दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों नम्रता से पूछा जाता है कि ये लड़का कौन है और तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था, तो नम्रता कुछ साफ साफ जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन जब गांव के लोग बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव बनाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं तो नम्रता सभी लोगों से साफ साफ बता देती है कि देखिए, मैं दीपक से प्यार करती हूँ लेकिन मेरे घर वालों को रिश्ता मंजूर नहीं था, इसीलिए मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी दीपक से ना करा के बल्कि जितेंद्र से करवा दिए थे। तब दोस्तों जितेंद्र की माँ अमृता से कहती हैं कि जिस दिन दिखावटी हो रही थी उस दिन मैं तुमसे पूछी भी थी कि तुम्हें लड़का पसंद है कि नहीं है, तो तुम उस दिन झूठ क्यों बोली थी कि तुम्हें वो लड़का पसंद है। तुम उस दिन साफ साफ बता दी होती कि तुम किसी और से प्यार करती हो और उसी से शादी करना चाहती हो तो हम लोग ये शादी नहीं किए होते। लेकिन अगर शादी हो गई है और शादी होने के बाद तुम इस तरीके का काम करोगी, लड़के को घर में बुलाओगी, अपने कमरे में बुलाकर रखोगी, तो ये तो बहुत गलत बात है। अब दोस्तों दीपक को और अमृता को एक जगह पर दोनों लोग को बैठाया जाता है और फिर दीपक के घर वालों को फोन करके वहां पर बुलाया जाता है और अमृता के घर वालों को भी फोन करके वहां पर बुलाया जाता है। अब दोस्तों जब सभी लोग आ जाते हैं तो वहां पर पंचायत बैठाई जाती है। लेकिन दोस्तों जब ये सारी बातें जितेंद्र को पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है घर पर अपने किसी प्रेमी को बुलाई थी, उसके साथ सोई हुई थी, तो जितेंद्र बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। दोस्तों उस समय जितेंद्र दुबई में था और फोन पर सारी ये बातचीत अपने गांव के प्रधान जी से, अपने गांव के घर के लोगों से कर रहा था और जितेंद्र प्रधान जी से साफ साफ बोल देता है कि प्रधान जी देखिए, मैं उस लड़की के साथ नहीं रहूंगा, वो जिस लड़के से पकड़ाई है, जिस लड़के के साथ सोई थी, उसी लड़के से आप लोग उसकी शादी करवा दीजिए, मैं उस लड़की को अपने घर पर नहीं रखूंगा, इसी में उसकी भलाई है। अब दोस्तों इस तरीके से जब पंचायत बैठती है तो अमृता पंचायत के सामने कहती है कि मैं दीपक से प्यार करती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ और उसी के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। लेकिन जब दीपक से पूछा जाता है कि दीपक तुम बताओ
तुम अमृता से शादी करोगे, उसके साथ रहना चाहते हो। तो दीपक कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि दोस्तों उस बेचारे को इतने मार पड़ गई थी ना कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, वो बोलने की हालत में नहीं था। आखिरकार दोस्तों पंचायत अपना फैसला सुनाती है, वहां पर पुलिस के लोग भी आए हुए थे और अमृता को दीपक के साथ उसके घर पर भिजवा दिया जाता है और कुछ दिन बाद इन दोनों की शादी धूमधाम से करा दी जाती है और फिर अमृता दीपक के साथ उसके घर पर हंसी खुशी रहने लगती है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस तरीके से कभी भी कोई भी काम किसी को नहीं करना चाहिए। अगर कोई लड़का लड़की मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग की शादी हो जाती है तो शादी के बाद अपने जीवन में सारी जो अहमियत है आप लोग अपने पति को दीजिए, अपने पति के परिवार को दीजिए, अपने प्रेमी को मत दीजिए, नहीं तो ज़िंदगी आप लोग की बर्बाद हो जाएगी। और ये बात सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है बल्कि लड़कियों के लिए भी है। शादी हो जाने के बाद आपने अपने जीवन में क्या किया था वो सब लोग भूल कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।